दोस्तों, हम सभी के मन में अपनी लाइफ को लेकर कुछ ना कुछ सपने या अरमान होते हैं। हम सभी एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छा लाइफ पार्टनर और एक अच्छा करियर चाहते हैं और अपने सपनों के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहते हैं। पर हम जैसा चाहते हैं हमें वैसा हमेशा नहीं मिलता। पर आज की कहानी ऐसी है जिसमें हम देखेंगे कि मनचाही जिंदगी हासिल करने के बाद भी सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग होने के बाद कैसे किस्मत का खेल पलट जाता है। जहां दुख और परेशानी की सबसे कम गुंजाइश होती है, वहां भी क्राइम अपना पैर पसार ही लेता है। एक लड़की के लिए सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि उसे एक अच्छा केयरिंग और प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर मिले, जिसके साथ वो हैप्पीली एवर आफ्टर जैसी जिंदगी बिताए। कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं। मंजीत बसरा की जिंदगी किसी हैप्पीली एवर आफ्टर या किसी सपने से कम नहीं थी। अच्छी जिंदगी की तलाश में मंजीत बसरा का परिवार इंडिया से वैंकूवर, कनाडा आया था। मंजीत ने अपनी जिंदगी में सब कुछ बहुत पहले से ही प्लान कर रखा था और अचीव भी किया था। मंजीत एक टीचर बनना चाहती थी और ऐसा ही हुआ। इसी दौरान उनकी मुलाकात उनके लव ऑफ द लाइफ यानी कि उनके लाइफ पार्टनर मुख्तियार पंगाली से हुई। ये किसी फेयर टेल से कम नहीं था। मुख्तियार और मंजीत को लव एट फर्स्ट साइट हो चुका था, यानी दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों शादी भी करना चाहते थे और इसके लिए उन दोनों के परिवार भी राजी थे। अच्छा करियर, मनचाहा लाइफ पार्टनर और फैमिली का सपोर्ट। मंजीत की लाइफ सही मायनों में पिक्चर परफेक्ट थी। पर 16 अक्टूबर 2006 को 4 मंथ प्रेग्नेंट मंजीत बसरा, जो प्रीनेटल योगा क्लासेस से आ रही थीं, शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी पिक्चर परफेक्ट का अंत कुछ इस तरह से होगा। 16 अक्टूबर 2006 को मंजीत बसरा के गुमशुदगी की खबर सामने आती है और 5 दिन बाद उनकी जली हुई लाश बीच के किनारे एक सुनसान इलाके में पड़ी मिलती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम और मंजीत के परिवार वालों को मानो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। आखिर मंजीत से किसी की क्या दुश्मनी रही होगी जिसने मंजीत को मारने से पहले यह तक भी नहीं सोचा कि वो पेट से है। ऐसा करने वाला सच में कोई शैतान ही होगा। इस केस ने न सिर्फ मंजीत के परिवार बल्कि कई लोगों को झकझोर दिया था और उससे भी सनसनी तब फैली जब इस हत्या के असली कातिल का पता चला। क्या हुआ था मंजीत के साथ और कौन था इसके पीछे, इन सब का पता लगाएंगे हम इस वीडियो में। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि ऐसी ही दिलचस्प और क्राइम की दुनिया से जुड़ी कहानियां हम आप तक पहुंचा सकें। मंजीत बसरा भारतीय मूल की कैनेडियन महिला थीं, जो अपने पति मुख्तियार पंगाली और अपनी 3 वर्षीय बेटी माया के साथ ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में रहती थीं। मंजीत बसरा का परिवार अच्छी जिंदगी की तलाश में वैंकूवर, कनाडा आया था। मंजीत के परिवार ने अपनी फैमिली और बच्चों को हर मुमकिन खुशी देने के लिए काफी मेहनत की थी। मंजीत का बचपन काफी खुशहाल बीता था। हर लड़की की तरह मंजीत के भी कुछ सपने थे। उसने बहुत पहले से ही सोच लिया था कि उसे क्या करना है और कैसे करना है, और उसने वो अचीव भी किया। उसे टीचर बनना था, जो कि उसे एक अच्छा और स्टेबल करियर देता, जिसके लिए मंजीत ने यूनिवर्सिटी से टीचर बनने की पढ़ाई भी की। और इसी बीच उसकी मुलाकात मुख्तियार पंगाली से हुई। मुख्तियार पंगाली का परिवार भी इंडिया से ही बिलोंग करता था। मुख्तियार भी मंजीत की ही तरह टीचर बनने के अपने करियर को पूरा करने कनाडा पढ़ाई करने आया था। मुख्तियार दिखने में काफी हैंडसम और खुश मिजाज इंसान था। मंजीत मुख्तियार को पसंद करती थी। उसके लिए ये लव एट फर्स्ट साइट था। मुख्तियार भी मंजीत को पसंद करता था। जब दोनों के परिवार को पता चला कि वो दोनों शादी करना चाहते हैं तो दोनों ही परिवार काफी खुश थे। मंजीत के परिवार वालों को भरोसा था कि मुख्तियार एक अच्छा और जिम्मेदार लड़का है, जो कि उनकी बेटी को खुश रखेगा। 1997 में मुख्तियार और मंजीत ने शादी कर ली। उनके परिवार वालों की नजर में वो एक परफेक्ट हैप्पी कपल थे, जो कि काफी फ्रेंडली और खुश मिजाज थे। पर कुछ सालों बाद ही मंजीत को अपनी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, जब उसके पति मुख्तियार का असली चेहरा उसके सामने आया। मुख्तियार एक कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करता था और उसकी सोच भी कुछ वैसी ही थी। उसके अनुसार मंजीत यानी उसकी पत्नी को उसके लिए खाना बनाना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। जब वो घर लौटे तो खाने की टेबल पर उसके लिए लजीज खाना बना होना चाहिए। मंजीत मुख्तियार के इस बर्ताव से काफी परेशान थी। वो एक मजबूत इरादे वाली और मेहनती लड़की थी। उसने अपनी लाइफ में सब कुछ प्लान कर रखा था और अचीव भी किया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मुख्तियार का ख्याल कुछ ऐसा होगा।
जब मंजीत ने अपनी मैरिड लाइफ में आई मुश्किलों के बारे में अपनी बहन और दोस्तों को बताया तो सभी ने उसे यही कहा कि ये उसके रिश्ते के शुरुआती दिन हैं और हर मैरिड कपल के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस या झगड़े तो होते ही हैं। उसे जरूरत है थोड़ा पेशेंस रखने की, कुछ समय बाद ये सब ठीक हो जाएगा। और सब ने मंजीत की इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मंजीत ने जिस तरह से अपनी बाकी लाइफ की प्लानिंग की थी, कुछ वैसे ही उसने अपनी प्रेगनेंसी को लेकर हुई प्लानिंग की थी। वो मां बनना चाहती थी और 6 साल बाद उसका ये सपना भी पूरा हुआ। 2003 में मंजीत ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उसने माया रखा। मंजीत काफी खुश थी और मुख्तियार भी काफी खुश था। वो ज्यादा से ज्यादा समय माया के साथ ही बिताता था। मुख्तियार अपनी बेटी से काफी ज्यादा प्यार करता था और उसकी केयर भी करता था। सभी को लगा कि मंजीत की मैरिड लाइफ में जो भी मुश्किलें आ रही थीं वो शायद अब खत्म हो चुकी हैं, पर यह तो बस शुरुआत थी। माया के जन्म के बाद मुख्तियार और भी ज्यादा ड्रिंक करने लगा था। वो देर रात तक ड्रिंक करता और बाहर ही रहता, और जब घर आता तो एक्सपेक्ट करता कि उसकी बीवी खाना बनाकर उसका इंतजार कर रही हो। पर मंजीत, जो कि प्रेगनेंसी के बाद केयर और सहारा चाहती थी, वो अपनी पति के इस बर्ताव से काफी टूट चुकी थी। मुख्तियार देर रात तक बाहर रहता और सवाल पूछने पर वो उल्टा मंजीत से ही झगड़ा करने लगता था। मंजीत की मुश्किलें मुख्तियार के इस बर्ताव से और भी ज्यादा खराब हो गईं और वो डिप्रेशन में चली गई। उसने जो ख्वाब देखे थे, जो हैप्पीली एवर आफ्टर के सपने वो संजोए हुए थी, वो उसकी आंखों के सामने ही टूट कर बिखर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे समझ आ चुका था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी मुख्तियार को समझने में। फिर भी वो मुख्तियार के साथ देखे अपने सपनों को फिर से जीना चाहती थी, फिर से मुख्तियार का प्यार पाना चाहती थी। मंजीत एक और बच्चा चाहती थी, पर रोज के झगड़े के कारण उसे लगने लगा कि अब ये मुमकिन नहीं। पर कुछ समय बाद ही फिर से खुशी ने मंजीत के दरवाजे पर दस्तक दी। मंजीत प्रेग्नेंट थी और इस बात से मुख्तियार भी काफी खुश था। पहले तो मंजीत को लगा कि दूसरे बच्चों को इस माहौल में लाना सही नहीं होगा, क्योंकि उनका रिश्ता टूटने की कगार पर था। पर अचानक ही मुख्तियार का बर्ताव काफी बदल चुका था। वो मंजीत को पहले की ही तरह प्यार करने लगा था, उसकी केयर करने लगा था। मंजीत काफी खुश थी। उसे लगा कि उसे उसका खोया हुआ प्यार वापस मिल चुका है, और उसके परिवार वालों को भी लगा कि मंजीत और मुख्तियार की गाड़ी फिर से पटरी पर आ चुकी है। पर उन्हें क्या पता था कि ये खुशी चंद पलों की ही थी, जो कि आने वाले गम के अंधेरे को ढकने का काम कर रही थी। 18 अक्टूबर 2006 को मंजीत प्रेनेटल योगा क्लासेस के लिए निकली थी, पर इसके बाद से वो घर वापस नहीं आई थी। अगले दिन मंजीत के पति मुख्तियार ने मंजीत के घर वालों को फोन करके बताया कि मंजीत कल रात से घर नहीं आई है और उसे काम पर भी जाना है और माया को भी स्कूल जाना है। मंजीत के घर वालों ने मंजीत की बहन को फोन किया और ये सब बताया। मंजीत के घर वालों ने मंजीत के सभी दोस्तों को फोन करके पूछा, पर वो किसी के भी घर पर नहीं गई थी। दरअसल जब भी मंजीत का झगड़ा मुख्तियार से होता था तो वो अक्सर ही किसी को बिना बताए घर से कहीं दूर होटल या किसी दोस्त के घर चली जाती थी, ताकि वो कुछ देर सुकून से मुख्तियार से दूर बिता सके। सभी को लगा शायद फिर से ऐसा ही कुछ हुआ होगा और मंजीत वापस आ जाएगी, पर इस बार वो अपनी बेटी माया को अकेली छोड़कर गई थी, जो कि वो ऐसा नहीं करती थी। सभी का शक गहरा हो गया कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है। मंजीत कभी भी अपनी बच्ची को इतनी देर तक अकेला नहीं छोड़ती थी। और आखिर 26 घंटे बाद मुख्तियार ने मंजीत की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। मुख्तियार ने हॉस्पिटल में भी फोन किया था कि कहीं मंजीत का कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है। वो अपने हर पहचान वालों को फोन कर रहा था कि कहीं किसी ने उसे देखा हो या उसकी कोई खबर हो, पर कहीं से भी कोई भी जवाब सामने नहीं आया। सभी को काफी चिंता होने लगी थी। सभी को लगा कि मंजीत का अपहरण हो चुका है। मीडिया ट्रायल में भी मंजीत के पति मुख्तियार ने मंजीत की सलामती और वापसी के लिए अपील की। मुख्तियार काफी परेशान और दुखी था। सभी इसे दिलासा दिए जा रहे थे। कहीं से भी किसी तरह की भी इंफॉर्मेशन सामने नहीं आ रही थी। इन्वेस्टिगेशन में भी जब फोन कॉल्स को ट्रेस किया गया तो पुलिस को कुछ भी खास हाथ नहीं लगा। फिर 23 अक्टूबर 2006 को साउथ डेल्टा के तट पर एक जली हुई लाश मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि वो लाश मंजीत बसरा की ही थी और उनके पेट में पल रहा बच्चा एक लड़की थी। इस खबर ने मानो मंजीत के परिवार को तोड़ सा दिया हो। आखिर उनकी बेटी ने किसी का क्या ही बिगाड़ा था कि किसी ने इतनी हैवानियत के साथ उसे जलाकर मार डाला था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि मंजीत की मौत जलने से नहीं
बल्कि गला घोंटकर मारने से हुई है। पुलिस को मंजीत की कार भी कुछ दूर पार्क की हुई मिली और इन्वेस्टिगेशन से यह पता चला कि कार को जबरदस्ती ना तो खोला गया था, ना ही कार में किसी तरह के झड़प के निशान मिले थे। तो फिर आखिर वो कौन था जिसने मंजीत की हत्या की थी? अब पुलिस का शक मंजीत के परिवार वालों पर था। पुलिस ने मंजीत का बैकग्राउंड चेक किया और उन्हें ऐसा कोई भी सस्पेक्ट नहीं मिला जिसकी मंजीत से कोई दुश्मनी हो। तब एक बार फिर पुलिस ने मंजीत के पति मुख्तियार से पूछताछ करने की सोची। पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई कि मंजीत पिछले 1 साल से अपने कॉलेज के फ्रेंड टोनी से रेगुलर कांटेक्ट में थी। उससे देर समय तक बात करती थी और कभी कभी डिनर पर भी जाया करती थी। पुलिस को भी टोनी पर शक हुआ और उन्होंने टोनी से पूछताछ की। पहले तो पुलिस को लगा कि यह कोई लव ट्रायंगल का या कोई अफेयर का केस है, पर टोनी से बात करने पर उन्हें पता चला कि टोनी का मंजीत के साथ ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं था जैसा कि मुख्तियार ने बताया था। टोनी और मंजीत सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे और इस बात की पुष्टि तब हुई जब टोनी के लिए डिटेक्टर टेस्ट में सभी सवालों के जवाब सही दिए गए और एक बार फिर पुलिस ने मुख्तियार से पूछताछ की। पुलिस का शक अब मुख्तियार पर था, पर उन्हें ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला था जिससे वो ये कह सकें कि मुख्तियार ही मुजरिम है। एक बार फिर पूछताछ के दौरान पता चला कि मंजीत और मुख्तियार के परिवार में एक और शख्स है जो उनके लाइफ के काफी करीब था और वो था मुख्तियार का छोटा भाई सुखविंदर। सुखविंदर पंगाली मंजीत और मुख्तियार के घर के बेसमेंट में ही रहता था, पर मंजीत के कहने पर मुख्तियार ने सुखविंदर को घर से निकाल दिया था। दरअसल सुखविंदर का मुख्तियार के ड्रिंकिंग नशे की लत में काफी बड़ा हाथ था। वो मुख्तियार को देर रात तक पार्टी और शराब करने के लिए मनाता और उसके साथ शराब पीता था। सुखविंदर के कारण ही मुख्तियार की शराब पीने की आदत और भी ज्यादा खराब होती चली गई। मंजीत ये सब देख रही थी कि कैसे सुखविंदर के इन्फ्लुएंस के कारण उसका घर बर्बाद हो रहा है। इसलिए उसने मुख्तियार को अल्टीमेटम दे दिया कि या तो वो इस घर में रहेगी या फिर सुखविंदर। मुख्तियार ने मंजीत को चुना। अब पुलिस का शक सुखविंदर पर था, पर सुखविंदर के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिले। जिस रात मंजीत गायब हुई थी उस रात सुखविंदर अपने दोस्तों के साथ था, जिसका सबूत भी उसने पुलिस को दिया था। अब एक बार फिर पुलिस का शक मुख्तियार पर था। मंजीत ने उसके भाई को घर से निकालकर उसके ईगो और मर्दानगी को हर्ट किया था, जिसके कारण मुख्तियार के मन में मंजीत के लिए नफरत पनपने लगी थी। उनकी परफेक्ट मैरिड लाइफ का सच सबके सामने आ चुका था। सबको पता चल चुका था कि मुख्तियार और मंजीत का रिश्ता सिर्फ ऊपर ऊपर से ही देखने में अच्छा लगता है, जबकि उनका रिश्ता तो टूटने की कगार पर था। पर फिर भी ये कोई पुख्ता सबूत नहीं बनाता मुख्तियार को प्राइम सस्पेक्ट बनाने का। ऊपर से मंजीत के परिवार वालों और दोस्तों को भी मुख्तियार पर काफी भरोसा था और उनके लिए मुख्तियार एक बहुत बड़े दुख को झेल रहा था। ऐसे में पुलिस को भी लीड नहीं मिल रही थी। तब एक बार फिर पुलिस ने सभी सबूतों की जांच करने की ठानी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कार की सीट काफी पीछे की तरफ खिसकाई गई है, जिससे कि लग रहा था कि कोई 6 फुट लंबा इंसान ही ऐसा कुछ कर सकता है, यानी मंजीत खुद ये गाड़ी चलाकर यहां नहीं लाई थी। दूसरी बात यह कि मुख्तियार ने अपने बयान में मंजीत के प्रीनेटल क्लासेस की जो लोकेशन बताई थी वो गाड़ी उसी एरिया के पास खड़ी थी। पर सबसे ज्यादा चलने वाली बात तो ये थी कि असल में मंजीत का प्रीनेटल योगा क्लास मुख्तियार के बताए लोकेशन के ठीक ऑपोजिट साइड में 25 किलोमीटर दूर था। मुख्तियार का झूठ पकड़ा गया। यह कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि जहां मुख्तियार को लग रहा था कि योगा क्लासेस है, गाड़ी वहीं मिले। अब पुलिस का शक गहरा हो गया था। उसने मुख्तियार के फोन की लोकेशन और कॉल्स की छानबीन की तो पता चला कि मुख्तियार के पास मंजीत का ही सेल फोन है, जिसमें कि वो अपना सिम डालकर चला रहा था। यानी कि इस रात मंजीत घर वापस आई थी और मुख्तियार से मिली भी थी, इसीलिए मुख्तियार के पास मंजीत का सेल फोन था। अब तक मुख्तियार ने जो भी बयान दिए थे वो सब झूठ साबित हो रहे थे और फिर आखिरकार पुलिस के हाथों एक पुख्ता सबूत मिला। उन्हें सीसीटीवी कैमरा में मुख्तियार अपने घर के पास वाले गैस स्टेशन से एक पुराना न्यूज़पेपर और लाइटर खरीदते हुए देखा गया था। मुख्तियार सिगरेट नहीं पीता था और आखिर वो एक पुराना न्यूज़पेपर क्यों ही खरीदेगा? जवाब साफ था, उसे जलाने के लिए। पुलिस के हाथों अब पुख्ता सबूत लग चुके थे। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और 6 महीने बाद 12 मार्च 2006 को पुलिस ने मुख्तियार पंगाली को मंजीत बसरा के मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया। पहले तो मुख्तियार ने इस दावे को पूरी तरीके से खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया, पर फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सच सामने आया और मुख्तियार ने अपना जुर्म कबूल किया। मुजरिम पकड़ा गया था, पर सवाल अभी भी बाकी थे।
आखिर क्या हुआ था 16 अक्टूबर की उस रात को? क्यों मुख्तियार पंगाली ने अपनी ही प्रेग्नेंट बीवी को इतनी बेरहमी से जलाकर मार दिया था और अपनी 3 साल की मासूम बच्ची के माथे से उसकी मां का साया छीन लिया? मुख्तियार ने बताया कि मंजीत के योगा क्लासेस के बाद मुख्तियार उसे घर ले गया। मुख्तियार और मंजीत के बीच झगड़ा हुआ और गुस्से में मुख्तियार ने मंजीत का गला घोंटकर उसे मार डाला। फिर उसकी लाश को साउथ डेल्टा के डेल्टा पोर्ट कोजवे में ले जाकर जला दिया ताकि कोई भी सबूत पुलिस को ना मिले। मार्च 2011 को मीडिया बयान के अनुसार हत्या की कोई भी ठोस वजह सामने नहीं आई थी, पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुख्तियार ने इस अपराध को अंजाम देने की वजह बताई, ऐसी वजह जिसे सुनकर सभी हैरान थे। मुख्तियार पंगाली ने अपनी बीवी मंजीत बसरा की हत्या के लिए कारण उसके मन में मंजीत के लिए भरी घृणा और नकारात्मकता को बताया। मुख्तियार मंजीत से नफरत करने लगा था। यह सुनकर मंजीत और मुख्तियार के परिवार वालों और दोस्तों को बड़ी हैरानी हुई, जिसे वो एक परफेक्ट कपल समझते थे और जिस मुख्तियार को अभी तक उसकी पत्नी के चले जाने के दुख में दिलासा दे रहे थे, वही असली कातिल निकला। वो जिस मुख्तियार को अपना दोस्त और परिवार मानते थे, जिसकी आंखों में उन्होंने मंजीत के लिए प्यार देखा था, आखिर कैसे वो अपनी पत्नी से इतनी नफरत और घृणा कर सकता है कि उसने उसे मारते वक्त यह भी नहीं सोचा कि वो प्रेग्नेंट है और एक 3 वर्षीय बच्ची की मां है। नवंबर 2010 को मुख्तियार पंगाली को मंजीत बसरा मर्डर केस में दोषी घोषित किया गया। उसके ऊपर 2nd डिग्री मर्डर केस के चार्जेस लगाए गए। मुख्तियार की गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही मंजीत और मुख्तियार की इकलौती 3 साल की बेटी माया की फुल कस्टडी के लिए मंजीत बसरा के परिवार और मुख्तियार के परिवार ने कोर्ट में केस भी लड़ा और आखिर में माया की फुल कस्टडी मंजीत की बहन जस्मीन भमरा को मिली। जस्मीन ने एक मीडिया हाउस के साथ हुई बातचीत के दौरान बताया कि कोर्ट ट्रायल के दौरान मुख्तियार को अपने सामने खड़ा देखना उनके लिए काफी भयावह था। वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उनकी बहन के साथ कभी ऐसा भी हो सकता है। मुख्तियार का चेहरा हर बार उन्हें अपनी बहन के साथ हुई दर्दनाक घटना की याद दिलाता है। कस्टडी ट्रायल्स के दौरान बार बार मुख्तियार का चेहरा देखना और उसका सामना करना जस्मीन भवरा के लिए काफी मुश्किल था। फरवरी 2011 को मुख्तियार पंगाली को लाइफ सेंटेंस यानी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। क्राउन प्रोसिक्यूटर डेनिस मुरे ने मंजीत मर्डर केस के वर्डिक्ट के तुरंत बाद ही अपने बयान द्वारा हत्याकांड को कुछ इस प्रकार से नैरेट किया। मुख्तियार पंगाली ने मंजीत के प्रेनेटल योगा क्लासेस से आने के तुरंत बाद उसकी हत्या कर दी। वैले में उसकी कार की खोज का झूठा नाटक रचा और फिर साउथ डेल्टा के डेल्टा पोर्ट बीच के सुनसान इलाके में उसकी लाश को जला दिया। फिर जितना हो सके उतना उसने मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने को लेकर डिले किया। दिसंबर 2010 में कैनेडियन पुलिस ने मंजीत की डायरी और लेटर्स को पब्लिकली डिस्क्लोज कर दिया, जिसके बाद कई मीडिया हाउसेस ने इन लेटर्स की काफी ज्यादा छानबीन की और पाया कि मंजीत सिंह क्लिनिकली डिप्रेशन से जूझ रही थीं। वो अपनी जिंदगी से नफरत करने लगी थीं और अपने रिश्ते को टूटने से बचाने का भरसक प्रयास कर रही थीं। मीडिया हाउसेस से हुई बातचीत में मंजीत के परिवार के एक सदस्य ने बताया कि वो अपनी पहली प्रेगनेंसी के बाद से ही डिप्रेशन का शिकार थीं। मार्च 2022 में मंजीत बसरा के जीवन और मर्डर केस पर आधारित टिल डेथ डू अस पार्ट, द मर्डर ऑफ मंजीत बसरा नामक एक वेब सीरीज अनाउंस की गई। आपका क्या मानना है? क्या इस हत्या को रोका जा सकता था? सब कुछ प्लान करके चलने वाली मंजीत से आखिर कहां गलती हो गई? क्या उसने मुख्तियार को समझने और परखने में गलती कर दी थी? क्या अगर समय रहते मंजीत के परिवार और दोस्तों ने उसकी मैरिड लाइफ की समस्या को और गंभीरता से लिया होता तो क्या ये सब कुछ बदला जा सकता था? हमें अपने कमेंट्स बॉक्स में बताएं और क्राइम की दुनिया से जुड़ी और भी दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।